ऐसा भी हो सकता है कि पित्त ज़्यादा प्रभावी हो, ऐसा भी हो सकता है कि वात ज़्यादा प्रभावी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वात डोमिनेंट पित्त वात पित्त भी हो सकता है और पित्त डोमिनेंट वात पित्त भी हो सकता है। तो अगर वात डोमिनेंट वात पित्त है तो वात के लक्षण थोड़े ज़्यादा दिखेंगे और पित्त डोमिनेंट वात पित्त है तो पित्त के लक्षण ज़्यादा दिखेंगे। तो इस तरह से हम इनका निर्धारण कर सकते हैं कि उनके मानसिक लक्षण क्या होंगे वात पित्त प्रकृति वालों के। नमस्कार, मैं कुसुमिता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से और अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था वात पित्त प्रकृति के शारीरिक लक्षण के बारे में। आज हम जानेंगे वात पित्त प्रकृति के मानसिक लक्षण के बारे में। कैसे जाने कि ये व्यक्ति वात पित्त प्रकृति का है। शारीरिक लक्षण के बारे में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे वात पित्त प्रकृति के मानसिक लक्षण क्या होते हैं, उनकी क्या मनोदशा होती है। वात पित्त प्रकृति वालों के ऐसे क्या लक्षण है जिसको देख करके हम जान सकते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर व्यक्ति वात पित्त प्रकृति का है, या फिर इस वात पित्त में दोनों में से कौन सा दोष ज्यादा प्रभावी है। ऐसा भी हो सकता है कि पित्त ज्यादा प्रभावी हो, ऐसा भी हो सकता है कि वात ज्यादा प्रभावी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वात डोमिनेंट पित्त वात पित्त भी हो सकता है और पित्त डोमिनेंट वात पित्त भी हो सकता है। तो अगर वात डोमिनेंट वात पित्त है तो वात के लक्षण थोड़े ज्यादा दिखेंगे और पित्त डोमिनेंट वात पित्त है तो पित्त के लक्षण ज्यादा दिखेंगे। तो इस तरह से हम इनका निर्धारण कर सकते हैं कि उनके मानसिक लक्षण क्या होंगे वात पित्त प्रकृति वालों के। वायु के बारे में हम सभी जानते हैं कि वायु चंचल होती है, स्टेबल नहीं होती कहीं पे। और अग्नि का मतलब है आग, यानी फायर। तो जब वात और अग्नि दोनों मिलते हैं तो कोई एक दिया जल रहा है और वो अगर वात के कांटेक्ट में आता है तो वो फड़फड़ाने लगता है, वो चंचल हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसकी गति या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी या तो बहुत कम हो जाएगी, मतलब सम नहीं रहेंगी, वो विषम हो जाएगी उसकी गति, क्योंकि वो वात के कांटेक्ट में आ गया है। तो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, फड़फड़ाने लगेगा, सम नहीं रहेगा, चंचल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोग जिनकी मनस्थिति बहुत चंचल होते हैं, वो लोग वात पित्त प्रकृति के होते हैं। और उसके साथ ही चंचलता के साथ ही बहुत ज्यादा गर्म मिजाज के होते हैं, बहुत ज्यादा शार्प माइंड के होते हैं, वो लोग वात पित्त प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोग जो गर्म हैं, तेज मिजाज हैं, बहुत शार्प माइंड के हैं, चंचल हैं, बहुत ज्यादा उत्साही हैं, हर काम को करने के लिए जो जल्दीबाजी करते हैं, कोई भी काम उनको बहुत ही जल्दीबाजी में करना होता है, तुरंत करना होता है किसी भी काम को। और अगर कोई काम उनके हिसाब से ना हो, उनके टाइम के अकॉर्डिंग ना हो, जल्दीबाजी में ना हो, तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, फायर हो जाते हैं और भड़कने लगते हैं सबके ऊपर। ऐसे लोग वात पित्त प्रकृति के होते हैं। जल्दीबाजी भी है और गुस्सा भी है उनके अंदर। तो ये वात का जो चंचलता वाला नेचर है वो भी है, और पित्त का जो गर्म मिजाज है वो भी जिनके अंदर है, वो वात पित्त प्रकृति के होते हैं। क्योंकि आग है, हवा है, मतलब शार्प, गुस्से वाला, तेज मिजाज, जल्दीबाजी वाला मिजाज, ये सभी लक्षण वात पित्त प्रकृति वालों के होते हैं। ऐसे लोग जिनके नेचर में चंचलता होगी, अस्थिरता होगी, मतलब कोई भी काम लेने के लिए बहुत ही हड़बड़ाहट में ले लेंगे, बहुत ही जल्दीबाजी में बिना सोचे विचारे कोई भी काम ले लेंगे और उतनी ही जल्दी उसको काम से ऊब भी जाएंगे, छोड़ भी देंगे। तो इनके काम में बहुत ज्यादा चंचलता होती है, बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट होती है और फिर अगले ही पल वो दूसरे काम को ले लेते हैं। मतलब बिना सोचे विचारे वो बहुत ही जल्दीबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, कोई भी काम बहुत ही जल्दीबाजी में ले लेते हैं और बहुत देर तक उसको कर नहीं पाते। तो ये हड़बड़ाहट और चंचलता ये वात के लक्षण है। अब चूंकि पित्त दोष भी है तो गुस्सा भी बहुत ज्यादा होगा उनके अंदर। तो ये हड़बड़ाहट, अस्थिरता और गुस्सा, ये दोनों चीजें वात पित्त प्रकृति वालों में देखी जाती है। इनका दिमाग बहुत शार्प होगा, माइंड बहुत तेज होगा, इनको चीजें बहुत देर तक याद रहती हैं, अभिमान होगा, अभिमानी होंगे पित्त प्रकृति वात पित्त प्रकृति वालों के अंदर। ये भी एक लक्षण देखे जाते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा अभिमानी होते हैं। लेकिन जो कष्ट सहन करने की जो क्षमता होती है इनके अंदर नहीं होती है। ये प्रॉब्लम को नहीं बहुत ज्यादा फेस कर पाते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं सह सकते हैं, तुरंत ये हार मान लेते हैं। इस तरह के ये वात पित्त प्रकृति वालों में कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग जो बहुत गर्म है, तेज मिजाज है, जल्दीबाजी में काम कर रहे हैं, एकदम दुबले पतले हैं, तीखी मिर्ची की तरह शार्प, बहुत ही शार्प और फास्ट काम करने वाले हैं। और अगर कोई
काम उनके हिसाब से नहीं हुआ तुरंत फट जाते हैं, ऐसे लोग वात पित्त प्रकृति के होते हैं। वात पित्त प्रकृति के लोग बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, मतलब वात है नहीं हवा और पित्त है आग है, तो हवा और आग जब मिलती है तो बहुत तेज भड़कती है। इसलिए वात पित्त प्रकृति वाला लोग छोटी छोटी बातों पे भी बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, गुस्से से लाल हो जाते हैं। तो इनका इस तरह का कुछ मानसिक लक्षण देखने को मिलता है कि छोटी छोटी चीजों पे भी बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वात पित्त प्रकृति वाले बहुत ज्यादा उत्साही होते हैं, किसी भी काम के लिए वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। और वात वाले उत्साही होते हैं, परंतु जो वात पित्त प्रकृति डोमिनेटिंग होते हैं ना, जो वात पित्त प्रकृति वाले होते हैं वो अति उत्साही होते हैं, उनमें उत्साह बहुत ज्यादा उत्साही होते हैं। वो किसी भी काम को करने के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा उत्साह दिखाते हैं और उतने ही गर्म मिजाज के होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी विचार का होगा, तुरंत अभी मैं मार डालूंगा काट डालूंगा, इस तरह के विचारधारा के जो लोग होते हैं वो वात पित्त प्रकृति के होते हैं। थोड़ी सी भी बात पे वो मारने काटने पे तुल जाते हैं, थोड़ी सी बात पे बंदूक कट्टा निकाल देते हैं, ऐसे लोग वात पित्त प्रकृति के होते हैं। अभी किसी से थोड़ा सा भी मतभेद हुआ, मार दूंगा काट दूंगा, इस तरह के जो बातें करने वाले लोग वात पित्त प्रकृति के होते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं ये बदल देता, मैं वो बदल देता, मैं ऐसे कर देता, वो ऐसे कर देता। इस तरह की बातें करने वाले लोग भड़काऊ, मतलब जो लोग होते हैं तुरंत किसी बात पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। मैं यहाँ आ गया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इस तरह के मानसिक लक्षण वाले वात प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ही शार्प माइंड के होते हैं और जो लोग टू द पॉइंट बात करना पसंद करते हैं, जो जिनको सिर्फ मतलब की बातें करो, आलतू फालतू की बातें नहीं करनी है, इस तरह के मानसिक लक्षण वाले वात पित्त प्रकृति के होते हैं। वो खुद भले ही इधर उधर की बातें कर ले, लेकिन किसी से भी फालतू की बातें सुनना पसंद नहीं करते। वो टू द पॉइंट बातें जानना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। वो कहते हैं ना, सीधी बात नो बकवास। इस तरह के लोग वात पित्त प्रकृति के होते हैं। भले खुद वो इधर उधर की बातें कर ले, लेकिन जब किसी की बात सुनने की बारी आएगी तो वो सीधी बात नो बकवास वाली कहावत कहेंगे, किसी पॉइंट पे बात करो, इधर उधर की बातें ना करो। गर्म आवाज के होते हैं ऐसे लोग जिनकी आवाज में बहुत ज्यादा तेज होता है, बहुत ज्यादा शार्पनेस होती है, वो वात पित्त प्रकृति वाले होते हैं। मतलब उनकी आवाज सुन करके लोग भड़क उठे, इस तरह की आवाज वाले जो लोग होते हैं वो वात पित्त प्रकृति के होते हैं। क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग वात पित्त प्रकृति के होते हैं। भले ही वो बहुत दुबले पतले हैं एकदम, लेकिन आवाज उनकी इतनी ज्यादा शार्प होगी, इतनी ज्यादा गर्म होगी कि वो किसी भी कहीं भी क्रांति करवाने में सक्षम होते हैं। उनकी बातों का प्रभाव लोगों पे इतना तेज पड़ता है कि वो कहीं भी दंगा फसाद करवाने में सक्षम होते हैं। इस तरह के मानसिक लक्षण देखते हैं वात पित्त प्रकृति वालों में। अलर्टनेस, ऐसे लोग जो हर चीज के प्रति अलर्ट होते हैं, इधर का क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, मतलब हर जगह वो अलर्ट होते हैं, हर जगह की जानकारी उनको इस तरह के मानसिक लक्षण वाले वात पित्त प्रकृति के होते हैं। वात पित्त प्रकृति वाले हर टॉपिक पे जागरूक होते हैं और उनको हर तरफ से जानकारी चाहिए होती है, अलर्ट होते हैं हर तरह के इंफॉर्मेशन के प्रति। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि अगर मैच आ रहा है टीवी पे और उनकी जो फेवरेट टीम है वो हार गई तो वो टीवी फोड़ देते हैं, रिमोट तोड़ देते हैं। इस तरह के जो आक्रामक व्यवहार करते हैं, ये वात पित्त प्रकृति वालों के मानसिक लक्षण में आता है। कोई काम अगर उनके मन का ना हुआ तो वो फायर हो जाते, एकदम से फट जाते, उनको अपने हिसाब से काम चाहिए होता है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ काम तो वो फायर हो जाते एकदम से। इस तरह के जो शार्प नेचर के लोग होते हैं वो वात पित्त प्रकृति के होते हैं। थोड़ा सा भी काम उनके हिसाब से ना हुआ तो वो सबको हटा करके खुद ही काम करने लगते हैं और उनको लगता है कि उनके सिवा ये काम कोई कर ही नहीं सकता। इस तरह के लोग जो मानसिक लक्षण वाले होते हैं वो वात प्रकृति के होते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है तुरंत बिना सोचे विचारे कोई भी काम तुरंत अति उत्साह में उठा लेते हैं, फिर उसे कुछ दिन करेंगे और छोड़ देंगे, फिर दूसरे काम पे स्विच कर जाएंगे, फिर उसे भी कुछ दिन करेंगे छोड़ देंगे। मतलब किसी भी काम में वो कंटिन्यू नहीं कर पाते किसी भी काम को। बहुत ही उत्साह में वो काम शुरू करते हैं, फिर वो उस काम से फिर तुरंत दूसरे काम पे स्विच कर जाते हैं। इस तरह के नेचर वाले लोग वात पित्त प्रकृति के होते हैं। और ऐसे लोग जो बहुत ही कंसंट्रेट होकर कोई काम कर रहे हैं, जैसे उनको किसी से देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, और वहीं पे कुछ लोग आकर के राजनीति की बातें करने लगे या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में अपनी राय देने लगे, बातें करने लगे, और उनको वो बातें पसंद नहीं आती है तो वो तुरंत कूद पड़ते हैं, उसमें गुस्से से बोलने लगते हैं, भड़कने लगते हैं। उनके हिसाब से अगर आप बातें नहीं कर रहे हैं तो उसमें अपनी राय देने लगते हैं। इस तरह के लोग वात पित्त प्रकृति
के होते हैं। वात पित्त प्रकृति वाले चंचल स्वभाव के होते हैं, इसलिए इंटरटेनिंग बहुत होते हैं। जहां भी जाते हैं वहां सबको काम पे लगा देंगे, भले कुछ ना करें लेकिन सबको किसी न किसी काम पे लगाते हैं, सबको पूरा एंटरटेन करते हैं। हल्ला मचाएंगे, ये काम ऐसे करो, वो काम ऐसे करो, खुद कुछ नहीं करेंगे लेकिन सबको काम पे लगा देंगे। इस तरह के जो मानसिक लक्षण वाले लोग होते हैं वो वात पित्त प्रकृति के होते हैं। कई आपने देखा होगा कि दुबले पतले लोग हैं और दूसरों पे खूब भड़क रहे हैं, ये ऐसे सही नहीं हो रहा, वो काम ऐसे सही नहीं हो रहा, खुद कुछ नहीं कर रहे लेकिन दूसरों पे खूब भड़क रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं और कोई काम खुद करना नहीं है, दूसरों को भी वो काम करने में हिंड्रेंस पैदा करते हैं। इस तरह के लोग वात पित्त प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोग जिनको धूप में जाने से चक्कर आता है, माइग्रेन होता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, गर्मी और हवा की तकलीफें जिनको सबसे ज्यादा होती है, वो सभी वात पित्त प्रकृति वाले होते हैं। ऐसा कर सकते कुछ ऐसे लोग जिनके जाने भर से पूरा शांत माहौल में एकदम खलबली सी मच जाए, सब अलर्ट हो जाए, सबको अलर्ट कर दे, सबका अटेंशन ग्रैब कर ले। इस तरह की जो मानसिकता वाले लोग होते हैं ना, वात पित्त प्रकृति वाले होते हैं। और ऐसे लोग जिनका गुस्से में होते हैं तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, इस तरह के जो लक्षण जिन लोगों में देखे जाते हैं वो सभी वात पित्त वाले होते हैं। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं क्रांतिकारी, अति उत्साही, माहौल बनाने वाले, एंटरटेनिंग, शार्प माइंड वाले, तुरंत फट जाने वाले, मतलब तुरंत गुस्सा हो जाने वाले और लोगों को हमेशा टॉन्ट मारने वाले, दिमागी रूप से तीखा, एकदम तीखे स्वभाव वाले, ऐसे लोग जो एकदम से तीखे हो, चुभने वाला, लोगों को चुभ जाए ऐसी बातें बोले, ऐसे टॉन्ट करें, जिनका याददाश्त और विचार एकदम तीखा हो, बहुत ही तीखा बोलते हैं। जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते, अभी तुरंत गुस्सा हुए, अभी तुरंत हंसने लगे, अभी तुरंत बात करने लगे, तुरंत लोगों से मिल जुले, अभी किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया गाली गलौज करेंगे, फिर तुरंत कुछ देर में जाकर के उससे मिल लेंगे। शॉर्ट टेम्पर्ड जो लोग होते हैं वो वात पित्त प्रकृति में आते हैं। इनकी हर चीज थोड़ी मात्रा में, थोड़े दयालु होते हैं, थोड़े हिंसक होते हैं, थोड़े धार्मिक होते हैं, हर चीज इनकी थोड़ी मात्रा में होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हवा और आग फड़फड़ाती रहती है, तो कभी कम, कभी ज्यादा, कभी थोड़ा, कभी ज्यादा, इस तरह का इनका नेचर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी इनका नेचर है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कोई भी इनका स्वभाव लंबे समय तक नहीं टिका रहता है। कभी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे, बहुत ठंडे हो जाएंगे। इनका गुस्सा भी बहुत देर तक नहीं टिकता है, इनकी उत्साह भी बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। और ऐसे लोग हमेशा कुछ न कुछ नया विचार लेके आते हैं, नए आइडियाज लेकर के आते हैं, सब वात पित्त प्रकृति वाले होते हैं। वो ऐसा भी मानते हैं कि उनका ही आइडिया अच्छा है और किसी का नहीं है। इस तरह के विचार वाले वात पित्त प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोग जो लोग तीखे स्वभाव के हैं, चाहे दिमाग हो चाहे मेमोरी हो, ये सब वात पित्त प्रकृति के होते हैं। और इस तरह के लोगों को सबसे ज्यादा बीमारियां, वात पित्त प्रकृति वालों को सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। जितनी भी द्वंद्वज प्रकृतियां, उन्हें सबसे ज्यादा बीमारी होती है। आयुर्वेद में द्वंद्वज प्रकृतियों को हीन बताया गया है, ये अच्छी नहीं होती हैं। परंतु हम प्रकृति को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, बस इसे हम बैलेंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वात पित्त प्रकृति को सम कैसे रखें, कैसे उनको बैलेंस रखें, उनकी समस्या क्या, उनका निवारण कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं और मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देता है कि मैं और भी अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आपके समझ प्रस्तुत हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।